आज आपके साथ सैंडविच की एकदम इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा सैंडविच, जिसमें पिज़्ज़ा और सैंडविच आपको दोनों टेस्ट आएंगे। और इस रेसिपी के लिए मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी बताऊंगी, जिससे आप स्टोर भी कर सकते हैं। और जब ये फिर आपको सैंडविच खाने का मन करे, बस फटाफट से सॉस निकाली और ये पिज़्ज़ा सैंडविच बनाकर तैयार किया। ये सैंडविच बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इनफैक्ट बड़े भी इस सैंडविच के फैन हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने की सबसे पहली स्टेप में हमें पिज़्ज़ा सॉस तैयार करनी होगी। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 6 टमाटर लिए हैं, और आप कोशिश करके लाल ही टमाटर लें, तो आपकी जो सॉस है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हमें जो टमाटर की आंख है इसको रिमूव करना होगा। और ये पिज़्ज़ा सॉस बनाना एक्चुअली बहुत ज्यादा आसान होता है। मार्केट में जो आप पिज़्ज़ा सॉस लेते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो जब घर में ये इतनी आसानी से बन जाती है तो हम मार्केट से क्यों खरीदें पिज़्ज़ा सॉस। बस इस तरीके से आप सबकी आंख हटा लें, और टमाटर में हम इस तरीके से बस हल्के हल्के कट्स लगा देंगे। आप देख रहे हैं मैंने 4 कट्स लगा लिए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे टमाटर पर इस तरीके से कट्स लगा देंगे, तो इसकी स्किन फिर निकालने में हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें टमाटरों को बॉईल करना होगा। तो मैंने पहले से ही गर्म पानी चढ़ा दिया है, और आप गर्म पानी चढ़ाने के बाद ही इसमें टमाटर डालेंगे। और हमें एक्चुअली इन्हें गर्म पानी में सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे डिप करके रखना है, ताकि इसकी जो सारी स्किन है ना वो रिमूव हो जाए। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं गैस का फ्लेम अभी हाई कर रही हूँ, और इसे 1 मिनट के लिए ढक लेंगे। बस टमाटरों को 1 से 2 मिनट का बॉईल देने के बाद आप नोटिस करेंगे कि देखिए आप इनके सारे छिलके निकलने लगे हैं टमाटर के। तो बस अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, और ये सारे टमाटर को हमें ठंडे पानी में शिफ्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप गैस पर एक कढ़ाई या कोई भी पैन चढ़ा ले, और उसमें 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल के हल्का सा गर्म होते हुए ही इसमें जाएगा एक एकदम फाइन चॉप किया हुआ प्याज। आप प्याज को अच्छे से फाइन ही चॉप कर लीजिए। प्याज के साथ साथ ही हमें डाला है 2 टेबलस्पून भर के लहसुन, और लहसुन को भी आपको एकदम फाइन चॉप करना है। और प्याज और लहसुन को हमें 2 मिनट के लिए सौते करना होगा। एक्चुअली हमें प्याज और लहसुन का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे उतना ही पकाना है ताकि इन दोनों में से कच्चापन निकल जाए। प्याज और लहसुन को मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है। तो अब हमें ये जो टमाटर है इसके सारे छिलके हटाकर इन्हें ग्राइंड करना होगा। तो प्याज भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लिया है। अब उसमें जाएगी ये टमाटर की प्यूरी। अगर आपकी टमाटर की प्यूरी में कुछ टमाटर की चंक्स है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हमें इन सारी सॉस को पकाने वाले हैं बहुत ही अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए, तो जितने भी चंक्स है वो भी सारे मैश हो जाएंगे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद अब आप गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए, और उसमें अब कुछ मसाले जाएंगे। तो ½ टेबलस्पून में सॉल्ट डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 छोटा टेबलस्पून ऑरिगेनो, और मेरे पास मिक्स्ड हर्ब्स भी हैं तो थोड़े से मैं वो भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमने इसमें ऑरिगेनो तो डाला ही है। बस अब आप ये सॉस को एक मिक्स दे दें, और अब हमें इसे ढककर पकाना होगा 10 से 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। एक बार आपने सॉस को 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया, तो अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पिज़्ज़ा सॉस की कंसिस्टेंसी भी काफी थिक हो चुकी है। अभी तो ये गर्म है, ठंडी होने के बाद तो और थिक होने वाली है। बस गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, मतलब केचप। ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश बेसिल। अगर आपके पास ये बेसिल लीव्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस को एक क्विक मिक्स दे देंगे, और इस सॉस को अभी मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ। इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं लगाना है, क्योंकि इस सॉस को हमें ठंडा करना है। जब तक हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस ठंडी हो रही है तब तक हम ग्रीन चटनी भी बना लेंगे।
सैंडविच ग्रीन चटनी बनाने के लिए आप एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लें और उसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धनिया के स्टेम्स। तो ये 1 कप भर के धनिया के स्टेम्स से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चटनीज में आप धनिया के स्टेम्स जरूर यूज किया करो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आपकी चटनी की क्वांटिटी भी काफी बढ़ जाती है। और जितने धनिया स्टेम से उतना ही मैं फ्रेश धनिया ले रही हूँ। बस आप अच्छे से धनिया को धोकर और यूज कर लें। और आज हम सैंडविच की चटनी बना रहे हैं, तो सैंडविच की चटनी में कभी भी आपको पुदीना यानी कि मिंट बिल्कुल नहीं यूज करना है। उसमें आपको यूज करना है ये लहसुन। लहसुन हमेशा सैंडविच चटनी में बहुत बढ़िया लगती है। तो 3 कलियां लहसुन, 1 इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल, 8 से 10 लीव्स करी पत्ता। और आज मेरे पास घर में पालक अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास पालक है तो आप जरूर यूज करें। पालक से 3 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक तो चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा चटनी में कलर बहुत अच्छा आएगा और तीसरा आप रॉ पालक यानी कि कच्ची पालक कंज्यूम कर लेंगे। तो अगर पालक है आपके पास तो जरूर यूज करें चटनी में। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गाढ़ा वाला दही। आप सैंडविच की चटनी में दही जरूर यूज करके देखिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपके सैंडविचेस में। लेकिन आपको कोशिश करके गाढ़ा वाला दही लेना है। और हमने इसमें ठंडी ठंडी दही डाली है, इसीलिए हमें इसमें आइस क्यूब्स डालने की भी जरूरत नहीं है। और दही ऑलरेडी खट्टी होती है तो इसमें आपको अमचूर या लेमन डालने की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं 1/4 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट यूज कर रही हूँ, 1/4 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टेबलस्पून शुगर। आज मैंने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, आप इस टाइप की चटनी बनाकर देखिएगा, आपके सैंडविच का जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा। तो बस अब हम इसका लिड लगाकर और इसकी फाइन सी चटनी तैयार करेंगे कि हमारी बहुत ही डिलीशियस ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इस चटनी को थोड़ा सा स्पाइसी ही रखिएगा, क्योंकि अगर हम इसे सैंडविच में डालेंगे तो ये परफेक्ट लगेगी फिर। और इस चटनी को आप बाकी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत डिलीशियस लगती है। और इस चटनी को आपको थोड़ा थिक्की रखना है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक्की है। बस हमें सैंडविच के लिए जब आप चटनी बनाएं तो थोड़ी थिक्कर साइड ही रखें। अगर आप इस चटनी को कोई और स्नैक्स के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप इसमें फिर 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं, या तो ग्राइंड करते टाइम आप 1 आइस का क्यूब डाल दीजिए। सैंडविच की ग्रीन चटनी तो हो चुकी है तैयार। हमारे पिज्जा सैंडविच के दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स रेडी हो चुके हैं और हमारी ये पिज्जा सॉस भी ठंडी हो चुकी है। और आप देख रहे हैं मैंने इस सॉस को अच्छी क्वांटिटी में ही बनाया है, क्योंकि मैं इसे स्टोर करके रखूंगी एक एयर टाइट कंटेनर में। फिर आप इसके साथ पास्ता या स्पेगेटी बना सकते हैं। बेक्ड वेजिटेबल्स इस सॉस में बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आप इस पिज्जा सॉस को और लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इस टाइप की एक आइस ट्रे में ये सॉस डालकर और फ्रीज करना होगा। फिर जब आप पिज्जा पास्ता बनाएं तो 2 आइस के क्यूब्स पहले से ही निकाल कर रख दें। और फिर जब आपकी सॉस वाले क्यूब्स मेल्ट हो जाए तो आप उनके साथ पिज्जा बना सकते हैं, स्पेगेटी बना सकते हैं। इस तरीके से आप इस सॉस को स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें एक बोल में वेजिटेबल्स मिक्स करनी होगी। जो वेजिटेबल्स हम पिज्जा में जाती है हम वही सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। तो 2 टेबलस्पून में एकदम फाइन चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ, 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्न्स, ये फ्रोजन कॉर्न्स है। आप फ्रेश कॉर्न्स भी यूज कर सकते हैं, बस आपको उनको एक सीटी लगानी होगी। 2 टेबलस्पून रेड बेल पेपर, 2 टेबलस्पून ग्रीन वाली शिमला मिर्च और कुछ क्यूब्स पनीर के। और अब हमें इसमें डाली है 2 टेबलस्पून भर के पिज्जा सॉस। आप चाहें तो उसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने पिज्जा सॉस में भी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और हमने ग्रीन चटनी बनाते टाइम भी ऑलरेडी ग्रीन चिलीज यूज की है, तो मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी पिज्जा सॉस और जानी चाहिए, तो 1 टेबलस्पून मैं और ऐड कर रही हूँ। बस अब हमारी वेजिटेबल्स एकदम परफेक्ट है। सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए 2 ब्रेड के स्लाइसेस और एक स्लाइस पर हमें लगानी है ग्रीन चटनी, दूसरी स्लाइस पर जाएगी मेयोनीज। अब हमने ये जो वेजिटेबल्स मिक्सचर बनाकर रखा है वो जाएगा एक स्लाइस के ऊपर। इसके ऊपर लगाएंगे एक स्लाइस चीज,
दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे। इस सैंडविच में हमें अभी और काम करना है, लेकिन वो बाकी काम हम गैस पर ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक पैन में करते हैं सैंडविच को टोस्ट। तो सबसे पहले पैन में मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। आप तवे पर भी इस सैंडविच को टोस्ट कर सकते हैं। बस बटर के हल्का सा ही मेल्ट होते हुए ही हम इसमें ये सैंडविच प्लेस कर लेंगे और आप अपने हाथ की ही हेल्प से सैंडविच को हल्का सा प्रेस कर लें, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा ही प्रेस करना है ताकि ये जो दोनों स्लाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए। और स्टार्टिंग में आप सैंडविच को हाई फ्लेम पर ही टोस्ट कर सकते हैं। सैंडविच को हमें सिर्फ एक ही बार पलटाना है, तो आपको दूसरी साइड जब चेक करना हो ना कि ये टोस्ट हुआ है कि नहीं, आप ऐसे ब्रेड को ऊपर उठाकर हल्का सा देख लें। और जैसे ही एक साइड से टोस्ट हो जाती है ब्रेड, तो हमें सैंडविच को पलटाना होगा। और अभी हमें गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। अब लो फ्लेम के ऊपर जिस साइड हमारा सैंडविच टोस्ट हो चुका है उस साइड हम वापस हल्की सी चटनी लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। हमने अंदर भी बहुत अच्छी सी चटनी लगाई है, तो अब आप ऊपर एकदम हल्की सी ही चटनी स्प्रेड कर लें। उसके ऊपर जाएगा ये पिज्जा वाला मिक्सचर। ये जो सैंडविच मैं आपको बता रही हूँ ये एकदम यूनिक सैंडविच है, तो जब आपके घर में गेस्ट आए या टी पार्टी है तो आप उस टाइम भी ये सैंडविच सर्व कर सकते हैं। एक बार आपने सारी वेजिटेबल स्प्रेड कर ली, तो अब इसके ऊपर जाएगा मोज़रेला चीज। अब पिज्जा में मोज़रेला चीज नहीं होगा तो वो पिज्जा वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, इसीलिए आप मोज़रेला चीज तो जरूर डालें ऊपर से, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। मोज़रेला चीज डालने के बाद आप हल्का सा तवे पर या पैन में बटर डाल दें, क्योंकि दूसरी साइड से हमने बटर नहीं लगाया है ना अभी तक। बस हल्का सा बटर डाल दें और अभी हमें इसे ढककर पकाना होगा जब तक ये चीज मेल्ट नहीं हो जाता है। और हमें गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखना होगा। बस 1 से 2 मिनट में ही ये चीज मेल्ट हो जाएगा। सैंडविच को 2 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये चीज जो है ना मोज़रेला वो सारा मेल्ट हो चुका है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है। और ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है हमारा पिज्जा सैंडविच। तो बस आप इसे एक प्लेट में निकाल दें और इस सैंडविच को हम एकदम पिज्जा की जैसे कट करके सर्व करेंगे। ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से ऑरिगेनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये देखिए हमारा बहुत ही डिलीशियस पिज्जा सैंडविच है तैयार। आप इस यूनिक रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।